अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो सज्जनों, हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का। तो हमारा जो विषय चल रहा है अभी वह चल रहा है कि योगेश्वर जी बता रहे हैं कि हे पार्थ, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। इतना मनोहर, इतना अच्छा श्लोक है। इस श्लोक पर हम अब सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या देखते हुए हम अभी देख रहे थे काक भुशुंडी जी का चरित्र है, उसकी हम देख रहे हैं कि कैसे उनका उद्धार हुआ। योगेश्वर बता रहे हैं कि एक प्रत्येक जनमानस जो व्यक्ति है वो अधाधुंध कर्मों के इसमें लगा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि इसके माध्यम से उसके अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सब ये सब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ हे अर्जुन, जो योगी जन है, जो ज्ञानी जन है, जो भक्त जन है, वो कैसे, जो कर्म योगी है वो कैसे कर्म का निष्पादन करता है। योगी न कर्म कुर्वन्ति, कैसे संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है कि आसक्ति का त्याग करके केवल और केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्मों का निष्पादन करते हैं। तो इसी के लिए हम देख रहे थे कि आत्मा की शुद्धि कब होती है, जब हमारे अंतःकरण से सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हट जाता है। अब ये कब हटते हैं, जब हम पूर्ण भगवान गुरुदेव की शरणागति होते हैं। तो इसीलिए हम एक उदाहरण देख रहे थे काक भुशुंडी जी के जीवन का, कि उनके अंतःकरण में एक अभिमान जगा, एक द्वेष जगा, जिसके कारण उनको करोड़ों वर्ष तक इस योनि में भटकना पड़ा। और भटकने के पश्चात फिर एक काक शरीर मिला, तो उसमें उनको परम तत्व की ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कल तक हमने देखा था एपिसोड में कि गरुड़ जी ने आके पूछा कि आप इतने बड़े महान ज्ञाता हो, कैसे आप इस शरीर में हो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य, संशय हो रहा है। तो बताया कि बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ये सुनकर तो मुझे लगता है जैसे कि मुझे अपने कोटि कोटि जन्मों की याद आ गई है कि कैसे कैसे मैं इस जन्म में आके, मैंने इस शरीर में आकर मैंने इस परम तत्व को प्राप्त किया। तो इसी क्रम को तो इतना बताया। फिर अब अपनी जन्म की कहानी प्रारंभ करते, जहां से उनसे ये द्वेष, ये अभिमान रूपी जो एक अंतःकरण में बीज उठता है, जिसके कारण उनको इस संसार में करोड़ों वर्ष तक भटकना पड़ता है, अनेकों योनियों भटकना पड़ता है, तब जाके उनको ये परम पद भी प्राप्त होती है। तो देखिए, तो एक बार बताते हैं कि एक बार क्या होता है। पक्षीराज, अयोध्या में रहते हुए एक बार वहां बहुत भारी अकाल पड़ा। तब विपत्ति का मारा में क्या चले गया, विदेश, अर्थात अयोध्या से एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए। तो क्या हुआ, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन, मलिन, दरिद्र, दुखी होकर मैं कहाँ चले गया, उज्जैन चले गया। उज्जैन गया तो उज्जैन कुछ काल बीतने पर संपत्ति कुछ पास में आई। फिर क्या किया कि फिर भगवान की आराधना में मैं लग गया अपनी, क्योंकि वो बता रहे हैं अपनी, अब जो उसकी करोड़ों वर्ष तक जो उनकी यात्रा चली, उस यात्रा के विषय में अपना अभी वृत्तांत बता रहे हैं काक भुशुंडी जी। तो आराधना में लग गया। तो फिर एक बार क्या हुआ, वहां एक विप्र थे। तो क्या कहते हैं, विप्र एक वैदिक शिव पूजा करहि सदा ते काजुन दूजा परम साधु परमारथ विंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। कहते हैं कि एक ब्राह्मण विधिवत सदा क्या करते उस मंदिर में, उज्जैन में गए तो वह एक भगवान शिव की आराधना करते
और उन्हें कोई दूसरा काम नहीं था, केवल एक ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहते, उनकी ही सेवा करते। और वो परम साधु और परमार्थ जाता थे, वो शंभु के उपासक थे और श्री हरि की कभी निंदा नहीं करते थे। तो अभी अपने जीवन की यात्रा उनको याद आ रही, सब बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे मेरी यात्रा चली आगे। तो कहते हैं, तो अब क्या हुआ, तेहि से बहु में कपट समेता, द्विज दयाल अधीनीति निकेता, बाहिज नम्र देख मोहि साही, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। देखिए, काकभृशुंडी बहुत अत्यंत ज्ञानी परम भक्त, परम उनके पास सब कुछ है। तो जो ज्ञानी मनुष्य होता है ना, कभी वो अपने जीवन की जो बहुत महान कार्य किया कभी नहीं बताता है, बल्कि उसने जीवन में कौन सी गलती की, कैसे ऐसे से हुआ, कैसे वो भगवान की कृपा प्राप्त की तब आगे बढ़ा, वह बताते हैं। तो देखिए, काकभूषणी जी वही बता रहे हैं कि कैसे उनके माध्यम से एक गलती हुई। तो कहते हैं, तो जो वो जो पुजारी थे, जो सेवक थे, भगवान शिव के आराधक थे, जो ब्राह्मण थे, तो क्या किया, मैं ते ही सेवकों में कपट समेता, मैं तो कपट पूर्वक उनकी सेवा करता था, किनकी, भगवान शिव की आराधना कर रहा था। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के थे, मतलब बहुत ही अच्छे, जैसे कि एक ब्राह्मण स्वभाव के थे। ब्राह्मण मतलब कौन होता है, जिसके अंतर दैवी संपत्ति हो। तो उस काम क्रोध सबसे रहित एक बड़े ही दयालु प्रवृत्ति स्वभाव के एक ब्राह्मण थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे बाहर से अच्छा, क्योंकि वो जो भी अच्छे मनुष्य होते हैं, जो अच्छे ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो कभी किसी के दोष नहीं देखते हैं। तो उन्होंने उनके दोष को नहीं देखा, उनकी जो बाह्य ओर से देखकर उनको क्या कर लिया, उनको अपने पास बुलाकर, क्योंकि अज्ञान थे उस उज्जैन नगरी में, अपने पास रखकर उनको पढ़ाने लगे, उनको विद्या शिक्षा देने लगे। तो क्या होता है आगे देखिए, शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना, जपौ मंत्र शिव मंदिर जाहि, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। अपने बारे में बता रहे हैं, उनकी यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, तो उन ब्राह्मण ने मुझे शिव जी का मंत्र दिया, क्योंकि पढ़ा रहे थे, तो भगवान की आराधना करने के लिए भगवान महादेव देव को महादेव का उन्होंने मंत्र दिया कि इससे आराधना करो। फिर उनके अनेक प्रकाश उपदेश से मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मतलब ऐसे हुआ कि उन्होंने कि इतने उपदेश से मैं जाकर मंदिर में जप तप करता। लेकिन इतना करने के बाद भी क्या है, हे पक्षीराज, क्या हुआ कि मेरे हृदय में दंभ अहंकार बढ़ गया। ऐसा होने से कैसे होता है ना, कभी हम मान लो हमें कोई संसार की हम बात देखते हैं, हमारे पास कोई टैलेंट हो, तो हमें क्या होता है, कोई कुशलता हमारे पास हो, केवल जो भाई बहुत ही कुशलता होती है, कोई भी कुशलता हो संसार की, अगर मनुष्य ज्ञानी नहीं है, अगर भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, अगर वो शरणागत नहीं है, तो उसे दंभ अहंकार बढ़ने लगता है। तो वो अपने आप को सब कुछ मानने लगता है, उसको लगता है नहीं ये तो सब कुछ मेरा है। वो भूल जाता है कि ये सब कुछ उस परम पिता परमात्मा का है, उसी का दिया हुआ है। उसके रहते वो उस अहंकार दंभ के रहते वो उस भगवान को भी नकार देता है और अपने आप को सब कुछ समझने लगता है। तो ऐसी ही कुछ दशा इनके साथ होती है। तो वो दंभ अहंकार से उनका हृदय बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊ, करहि विष्णु कर द्रोह। बोल रहे कि देखो मेरा चरित्र कैसा था हे पक्षीराज, जो मैं आपको अभी ये तत्व ज्यादा दिख रहा हूँ, पहले की मेरी घटना तो देखो, करोड़ों वर्ष तक मैंने क्या किया है। तो देखा कि मैं बड़ा ही दुष्ट, अपने बारे में बता रहे हैं कि बड़ा ही नीच, मतलब नीच कौन है बताना चाह रहे, जिसके अंतःकरण दूषित हो, काम क्रोध राग द्वेष से दूषित हो, उसको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं ऐसा था, मैं पापमय था, मलिन बुद्धि वाला था, मोहवश था। सोचो इतने सारे आ रहे हैं, जिसके लिए योगेश्वर कह रहे हैं ना कि अपने कर्म कैसे करना है, आत्मशुद्धि के लिए। तो लेकिन वहां तो मंत्र जप कर रहा है, लेकिन मंत्र जप भी किस लिए हो रहा, मंत्र जप करते करते समय भी मन में अहंकार दम, ये सारे जो शत्रु है मनुष्य के, वो उसके अंतःकरण में माया ने उसको घेर लिया पूर्णतः। तो कह रहे हैं कि श्री हरि के भक्तों को मैं देखकर अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, मैं उनको देखकर द्वेष करने लग गया, जलने लग गया, फिर ऐसे करते करते उनका द्रोह करने लग गया। फिर आगे बोलते हैं, गुरु नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भि नीति की भावहि। तो क्या बता रहे हैं कि अब देखो कि वो एक गुरु के आश्रय में थे,
तो गुरु उनको देख रहे थे कि ये तो मेरा शिष्य कहाँ जा रहा है, इसके मन में तो, चित्त में तो अहंकार आ गया है, दंभ आ गया है, द्वेष आ गया है। तो गुरु ने क्या करते, गुरु उनको समझाते। तो ये बता रहे हैं कि गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित होते, मुझे नित्य ही भली बातें समझाते, लेकिन मैं और उल्टा करता, मैं उनके ऊपर क्रोध करता, लेकिन और क्या करता, दंभ से भर जाता। उनकी मुझे अच्छी नीति बातें कोई अच्छी नहीं लगती थी। तो देखो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो हम देखेंगे कि एक गुरु की महिमा बताना चाह रहे हैं कि इतना मैं ऐसा ऐसा था, इतना कपटी, इतना मैं अहंकारी, इतना द्वेषी था, लेकिन फिर भी गुरु ने बड़ी कृपा की। क्योंकि देखो गुरु तो हृदय नवनीत समान होता है कि शिष्य को चाहता ही है, शिष्य चाहे कैसा भी हो, गुरु तो वही है जो बार बार गलती करने पर उसको समझाए। तो फिर वही गुरुदेव समझा रहे हैं, एक बार गुरु नीन बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोही, अविरल भगति राम पद होई। तो कह रहे हैं एक बार गुरु उनको बार बार एक बार और बुलाया कि एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाया, बहुत प्रकार से नीति शिक्षा दी और कहा कि देखो जो आप शिव की भक्ति कर रहे हो ना, उसका फल भी यही है कि हमारी जो रति है वो भगवान श्री राम के चरणों में हो जाए, परमपिता परमात्मा के चरणों हमारा और प्रेम बढ़ जाए। लेकिन नहीं, उनकी तो समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर क्या बोलते आगे, राम ही भजे तात शिव धाता, नर पावर कई के दिखवाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुकु चहसी अभागी। तो कह रहे कि देखो आप द्वेष कर रहे हो, किसका द्रोह कर रहे हो, क्योंकि वो जो ये अपनी जन्म की कथा बता रहे हैं कि मैं जो वैष्णव धर्म के जो भी राम के भक्त थे उनसे मैं द्वेष करता था। तो कह रहे कि भगवान आदि देव, देवों को देव, महादेवी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और आप क्यों उनसे द्वेष कर रहे हो, आप तो बहुत ही अभागे हो। फिर भी उनको कोई भी कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आगे कहते हैं, हर कहू हरि सेवक गुरु कहू, सुनहु खगनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। मतलब मैं तो और उल्टा हो रहा था, जैसे गुरु मेरे को समझा रहे थे ना, तो मेरे तो उल्टा ही हो गया। क्या हो गया कि मैं तो, हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा जब गुरुदेव ने ये कहा। मैं तो बड़ा ही पापी था, बड़ा ही अधमी था। फिर आगे बताते हैं, मान कुटिल को भाग्य को जाति, गुरु कर द्रोह करो दिनु राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सुखाव सुबोधा। कह रहे कि देखो मैं कहता अज्ञानी था उस समय, मेरी कथा सुनोगे तो आपको ऐसे लगेगी कैसे था मैं। तो कह रहे हैं कि मान्य कुटिल को भाग्य कुजाति, कि मैं अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, दिन रात केवल गुरु का, जो गुरु मुझे अच्छी बातें बताती मैं उनका ही द्रोह करने लग गया, मैं उनका ही द्रोह करने लग गया। हे सुनो पक्षीराज, इतना ही नहीं, गुरु जी अत्यंत दयालु, उन पे मतलब मैं उनका द्रोह करता, उनके अंतःकरण में स्वल्प अर्थात इतना सा भी लेश मात्र क्रोध नहीं आया मेरे प्रति। इतने परम दयालु मेरे गुरु थे, लेकिन फिर भी मैं उनकी विद्रोह करता रहा। और तो और वो मुझे बार बार उत्तम शिक्षा ही देते रहे, बार बार बिना क्रोध किए लेश मात्र। ते जई ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हति ताही नसावा, धूम अनल संभव सुनि भाई, ते ही बुझाव घन पदवी पाई। अब आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, नीच मनुष्य अर्थात जिसके, नीच यहाँ पे कोई ऐसी जाति से नहीं लिया गया है, नीच यहाँ अर्थात जिसकी चेतना, जिसका अधोगमन हो गया है, जिसका चेतना काम, क्रोध, राग, द्वेष, अहंकार, दंभ से घिर गई है, उसी को यहाँ इस वाणी के माध्यम से कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता। हे भाई सुनिए कि जो आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी को बुझा देता है। मतलब अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि एक मैंने किसी ज्ञान प्राप्त किया, मैं उसी के ही क्या करने, निंदा करने लग जाऊं, मैं उसी का विद्रोह करने लग जाऊं संसार में, तो उसको तो क्या, उसको अच्छा मानते नहीं, उसको तो बड़े ही निंदा की जाती है उसकी, मनुष्य की। तो बता रहे मैं ऐसा ही था, गुरु मुझे बार बार समझा रहे थे, मैं गुरु का ही विद्रोह किया जा रहा था। तो इतना ही नहीं, आगे सुनोगे तो कैसे आपको लगेगा। तो क्या हुआ, रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित्य सही, मरुत उड़ाव प्रथम तेई भरही, नृप सुन
किरट ही पर ही। तो बता रहे हैं कि जैसे एक धूल होती है, धूल पे जब मनुष्य क्या करता है, बार बार हम चल रहे हैं पग में, तो वो हम उस पे बार बार अपने पैरों के माध्यम से उसको कुचलते जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब आंधी आती है वो धूल हमारे कानों में आती है। तो ऐसे ही मैं बार बार गुरुदेव मुझे समझा रही थी, मैं उनको विद्रोह किए जा रहा था, लेकिन ऐसा ही हुआ कि फिर आगे चल के वही मेरे विनाश का कारण बना। तो और आगे बताते हैं कि एक दिन क्या होता है कि अब आगे बताते हैं कि एक दिन मेरे से इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि जिसके कारण मुझे कोटि वर्ष तक मुझे इस संसार में भटकना पड़ा। तो एक बार बताते हैं क्या हुआ। हे पक्षीराज, ध्यान लगा कर सुनो कि मैंने एक बार इतना बड़ा, अभी तक जो अपराध किए इससे बड़ा मैंने एक दिन अपराध कर दिया। क्या अपराध किया? एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं किन्ह प्रणाम। पता है कि एक बार क्या हुआ था कि मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम का जप कर रहा था, उसी समय गुरु जी वहां आए और मैं इतना अभिमान में था, मेरे अंदर इतना अभिमान दम्भ था कि हे पक्षीराज मैं उठा नहीं, मैं बैठा ही रहा, मैंने गुरु को प्रणाम नहीं किया। अब गुरु तो इतने भोले थे, गुरु ने कुछ नहीं किया, गुरु को उसके अंतःकरण में कोई जरा सी भी लेश मात्र कुछ अन्यथा भाव नहीं आया। तो वो आगे बताते हैं, सो दयाल नहीं कहू कछहु, उर न रोष लवलेश, अति अग गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। क्या बता रहे हैं कि गुरु जी बड़े दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आया, मेरे सामने गुरु उपस्थित हुए, मैं अपने अभिमान के कारण उठा नहीं, मैं बैठा ही रहा, मैंने गुरु को प्रणाम नहीं किया। लेकिन गुरु बहुत दयालु थे, उनके मन में कोई लेश मात्र भी, कहते हैं कि कोई लेश मात्र भी क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ, बड़े दयालु भाव से रहे। लेकिन शिव के मंदिर में था, लेकिन इस अपमान को महेश स्वीकार, अर्थात देवों को देव महादेव, आदि योगी महादेव स्वीकार नहीं कर सके। उनको ये बड़ा ही आश्चर्य लगा कि एक गुरु के आने पर शिष्य बैठा रहा, तो महादेव इसको सहन नहीं कर सके। तो क्या हुआ आगे देखिए। अब यहाँ से उनको एक श्राप लगता है, जिसके कारण उनको कोटि कोटि वर्षों तक इस संसार में भटकना पड़ता है। तो क्या कहते हैं, मंदिर माज वही न भवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तो कहते हैं उतने में ही एक नभवाणी हुई, अर्थात आकाशवाणी हुई। और क्या कहती है आकाशवाणी, हे अभिमानी, हे मूर्ख, हे धूर्त, यद्यपि तेरे गुरु के मन में कोई क्रोध नहीं है, क्योंकि वो सुबोध है, अर्थात वो तत्वज्ञानी है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं उठे। लेकिन तूने तो इतना बड़ा अपमान किया है, तूने बहुत बड़ा अपमान किया है, क्योंकि तेरे गुरु तो बड़े ही यथार्थ ज्ञानी है, उनको इसलिए कोई उनकी चित्त में कुछ भी अन्यथा भाव नहीं आया तेरे प्रति। लेकिन महादेव बोलते हैं आगे, तदपि साप सट देहु तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही, जोई नहीं दंड करो ख्याल, तोरा भ्रष्ट हुई श्रुति मार्ग मोरा। महादेव कहते हैं, आकाशवाणी होती है कि देखो, यद्यपि तेरे गुरु के मन में कोई अन्यथा भाव नहीं आया, कोई क्रोध का भाव नहीं आया, क्योंकि वो तो तत्व के ज्ञाता है, लेकिन तूने जो ये काम किया है बहुत ही शठों जैसा काम है। अर्थात तदपि साप सट देहु तो, तदपि हे मूर्ख, मैं तुझको श्राप देता हूँ, तूने नीति का विरोध किया है, तूने ये अच्छा नहीं किया है, गुरु के आने पर तू उठा नहीं। और अरे दुष्ट, मैं तुझे दंड दूंगा, अगर मैं तुझे दंड नहीं दूंगा ना तो मैं क्या होऊंगा, भ्रष्ट हुई श्रुति मार्ग। अगर मैंने आपको अगर दंड नहीं दिया इतने बड़े पाप करने पर, तो ये मतलब हो जाए कि मैं, कौन कहे इस बात को, देवों को देव महादेव कह रहे कि मैं अपने श्रुति मार्ग अर्थात वेदों के मार्ग से भ्रष्ट हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा, कि जो वेदों में भगवान ने आज्ञा दी है मैं वो आज्ञा का पालन नहीं करूं, अगर मैंने आपको शाप नहीं दिया तो आगे क्या आप शाप देते हैं वो देखिए। महादेव उनको शाप दे रहे हैं केवल किस लिए, वो अभिमानी हो गया, द्वेषी हो गया, और तो और गुरु का द्रोह करने लग गया, गुरु के आने पर आसन को नहीं छोड़ा, बैठा ही रहा अभिमान के कारण। तो आगे क्या कह रहे हैं, तो अब बोल रहे हैं, जे सट सुर सन ईर्षि करही, रौरव नरक कोटि जुग परही, मित्र जग जोनि पुनि धरही, अयुत जन्म भरी पाप ही पीरा। क्या बता रहे हैं, त्रिजग जोनि मुनि धरी शरीरा, अयुत जन्म धरी पावई पीरा।
क्या कहना चाह रहे हैं? जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, अब इसमें बताना चाह रहे हैं कि अगर हम गुरु के आश्रम में रहते हुए हमने किसी को गुरु स्वीकार किया है, अगर हम उस चीज से ईर्ष्या कर रहे हैं तो उसका पाप फल बता रहे हैं कि उसका फिर भगवान क्या उसको फल देते हैं, पाप फल देते हैं। तो कहते हैं कि जो मनुष्य, जो शिष्य गुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु से द्वेष करते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, तो सुनो, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े, अर्थात करोड़ों युगों तक रौरव नाम एक नरक होता है, उसमें पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर त्रियक, उसके पश्चात इतना ही नहीं, त्रियक योनि क्या होती है? पशु पक्षी ये सब त्रियक योनि होती है, इनमें जाता है। फिर उसके बाद उसे शरीर धारण, तो इतनी योनि काटने के बाद कोटि कोटि वर्षों, अनंत अनंत करोड़ों वर्षों तक वो इस शरीर में रहता है, उसके बाद उसको ये शरीर मिलता है। अगर हम केवल एक इतना सा अपने चित्त के माध्यम से, अपने मन से हम एक त्रुटि कर दे, क्या कि हमने इस शरीर के माध्यम से गुरु से अगर ईर्ष्या की है तो करते शरीर धारण करते हैं, 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। कि बताया कि इतना कोटि कोटि जन्म मिलेगा, फिर ये दुख पाते रहोगे। महादेव की वाणी है ये, रामचरितमानस में ये महादेव उस शिष्य को ये वाणी बोल रहे हैं शाप के माध्यम से कि ऐसे ऐसे तेरे साथ होगा। अब क्या होगा? क्योंकि ये तो बताया कि जो गुरु की द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है, उसके साथ ये होता है। अब उनके साथ क्या होने वाला है वो देखिए। बैठी रही सी अजगर इब पापी, सर्प होई खल मति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाही, रहु अधमाधव अधगति पाई। अब दे दिया श्राप। श्राप क्या दिया कि अरे पापी, तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। गुरु आए, जैसे अजगर एक हमेशा एक पड़ा ही रहता है, ऐसे तो बैठा ही रहा। और रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, इसलिए तू जा, क्या हो जा, महाबिटप कोटर मही जाही, तो क्या कर, सर्प हो जा। तो सर्प जा और किसी वृक्ष की जो कोटर है उसमें जाकर वास कर, क्योंकि तूने इतना बड़ा पाप किया है। और इस अधोगति को पाकर बड़े भारी पेड़ के खोल के नीचे जाकर रहे, इतना बताया। अब जैसे ही गुरु उस वाणी को सुन रहे थे, देखो शिष्य चाहे कैसा भी हो, लेकिन गुरु के हृदय में हमेशा अपने शिष्य के प्रति जो है करुण भाव रहता है। इतना अपमान किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी देखिए क्या हुआ। इतना अपमान के बाद भी कोई हमारा इतना अपमान कर दे, हम सामान्य मनुष्य का हमारा थोड़ा सा भी कोई एक जरा सा तेज आवाज में बोल दे तो हमारा चित्त एकदम उद्विग्न हो जाता है, हम तो क्या से क्या कर देते हैं। लेकिन एक गुरु की करुणा देखिए, इतना होने के बावजूद भी गुरु उसको बुला कर समझा रहे हैं, और अपमान कर दे फिर भी कुछ नहीं करे। लेकिन महादेव, इसका मतलब ये है कि इसलिए वास्तव में महापुरुष ने यही कहा है कि इस संसार में कर्ता करण कर सके, गुरु करे सब होए। कि अर्थात इस संसार में ब्रह्मा भी चाहे कुछ भी नहीं कर सकता है एक शिष्य के लिए, लेकिन गुरु करे सब होए। कि एक गुरु चाहे तो शिष्य के लिए सब कुछ कर सकता है। उसकी जो करुणा है अपार दयालु होती है, उसकी जो हृदय में अमोघ एक प्रेम का सागर होता है। फिर भी जैसे सुना गुरुदेव ने, वो तो हा करने लगे कि ये क्या हो गया, अरे अरे ये क्या हो गया, महादेव के सामने हाथ जोड़ खड़े हो गए। तो इससे आगे हम अगले एपिसोड देखेंगे कि कैसे एक गुरु अपने शिष्य का उद्धार करते हैं। इतना अपमान होने के बावजूद भी कैसे उनके अंतःकरण में अपने शिष्य के प्रति अपार करुणा है। तो इस दृष्टांत के माध्यम से हमने ये देखा सज्जनों कि एक अभिमान, द्वेष, ईर्ष्या आने से कि एक काकभूषुंड जी को करोड़ों योनियों में जाना पड़ता है, त्रियक योनि में जाना पड़ता है, रौरव महानरक में जाना पड़ता है, केवल अभिमान द्वेष करने से। बाकी और जो हम इसके अलावा जो हम संसार में जितने हम घोटाला करते, जितना हम हमारे इंद्रियों मन वाणी के माध्यम से जो हम इतना पाप करते हैं, उसके तो क्या क्या पाप होंगे। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम वाणी को यहीं विराम देते हैं। तो हम भी उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हे परमेश्वर, हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी सुमति दीजिए कि कभी भी हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, द्वेष, राग जो हमारे हृदय में जो हर पल हम व्यवहार करते हैं, हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, कभी ना आए। और ये बिना भगवान गुरुदेव के शरण के आए बिना इन सब का विनाश नहीं होता है। तो इसलिए हम उस परम पिता परमात्मा से ये विनती निवेदन करते हैं कि हे परमेश्वर, इन सब को हमारे हृदय से हटाइए। तो इन्हीं वचनों के साथ योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को हम यहाँ विराम देते हैं।
आप सभी भक्तजनों को ओम। शांति शांति शांति। ओम।